बात करेंगे कर्क लग्न की। अगर आपके लग्न में 4 नंबर लिखा है, ठीक है, 2024 आपने देखना है, तो इस वर्ष शनि महाराज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। राहु देव 2024 में आपके भाग्य भाव में रहेंगे और बृहस्पति देव कुंडली के मई के बाद आपके 11वें घर पर रहेंगे। ठीक है जी। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, शनि महाराज की 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर पड़ेगी, शनि महाराज की 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि सीधे सीधे आपकी यहाँ पड़ने वाली है। ठीक है, इसको आपने नोट करके रखना है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है आपको देखने को इस वर्ष मिलने वाली है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। बृहस्पति देव की भी जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके पंचम भाव में लव वाले भाव में पड़ने वाली है। ठीक है, 5वीं दृष्टि आपकी पराक्रम भाव में पड़ेगी। 9वीं दृष्टि जो सीधे सीधे है बृहस्पति देव की यहाँ पड़ेगी आपके सप्तम भाव में। लेकिन ये जो दृष्टियाँ पड़ेंगी ये आपकी जून से लेकर दिसंबर के बीच 2024 के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, उससे पहले बृहस्पति जनवरी से लेकर मई तक आपके दसम भाव में रहेंगे। ठीक है, राहु देव बैठे हुए हैं स्वतः यहाँ पे, सीधे दृष्टि आपके तीसरे घर पर डालेंगे 7वीं। तो 5वीं और 9वीं दृष्टि देख ली जाए तो 5वीं दृष्टि यहाँ, 9वीं दृष्टि आपके यहाँ पे। 3 ग्रहों का कहीं ना कहीं प्रभाव पंचम भाव में रहेगा। तो साल की शुरुआत में कर्क लग्न के लोग थोड़ा सुस्त महसूस करेंगे, लेकिन यह आपको एक साथ हजारों काम करने से रोकेगा नहीं 2024। ठीक है, तो 2024 में जो शनि देव हैं आपके अष्टम भाव से विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें आपके कैरियर की, तो कैरियर में शनि देव की दृष्टि पड़ रही है और आपके हाउस ऑफ फ्लो पे भी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है जी। तो आशाओं और उम्मीदों से भरा हुआ यह चीज, ये साल जो है आपका रहने वाला है। थोड़ा गम, थोड़ा दुख, थोड़ा खुशी, ये आपको मिलेगी। आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आप अपनी कड़ी मेहनत और कार्य कुशलता के जरिए आप अपने कैरियर में तरक्की यहाँ पर पाएंगे। तो शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है यहाँ पे। ठीक है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा यहाँ पे बनती हुई नजर आपके आ रही है। ठीक है, तो धन की तो कोई कमी यहाँ पे नहीं होगी, धन की आपको प्रोग्रेस यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और जो लोग अभी न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नॉविस जॉबर सीकर्स हैं, अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, इस वर्ष आपको मौका अवश्य मिलेगा। अगर लंबे टाइम से नहीं मिला है, 2023 में आपको मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट गवर्नमेंट, आरआरबी इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कर डालिए। और पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी लेवल, डॉक्टरेट लेवल करना चाहते हैं, गो फॉर दैट, ये साल आपके लिए है। एमबीए करना चाहते हैं, गो फॉर दैट। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। कठिन लग रहे विषयों में आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव से शनिदेव दिख रहा है, तो इसे विपरीत राजयोग कह रहा है। तो इसका फल आपको अवश्य फायदा मिलने वाला है। ठीक है जी। हाउस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, जब आपका कैरियर अच्छा होगा तो फ्लो ऑफ इनकम अच्छा बढ़ेगा। फ्लो ऑफ इनकम अच्छा बढ़ेगा तो आपकी वाणी में भी अच्छी सहजता आएगी। ठीक है, और इस साल वर्क फ्रॉम होम जो है वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज अष्टम भाव से कैरियर को और आपके दूसरे घर को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को लेकर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी इस वर्ष आप ले सकते हैं। आप अपने कार्य को, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वर्ष अच्छा दिखता हुआ नज़र आ रहा है, बशर्ते आप अपनी मेहनत को निष्ठा के साथ करें। ठीक है जी, इस चीज़ को मुझे आशा लगती है आप समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में देखिए आपके 3 ग्रहों का सीधे सीधे प्रभाव पड़ रहा है। प्रेम वाले घर पर सीधे सीधे 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम इस बारे घर की बात करें और पारिवारिक दृष्टिकोण की भी बात कर लें तो यह आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। लव अफेयर में नहीं पड़े हैं, पढ़ सकते हैं। कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है, नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। परिवार में शांति बन सकती है, लेकिन राहु चूंकि 9वीं दृष्टि है, थोड़ा सा कुछ लोग महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। ठीक है, आप माता पिता सहित अपने परिवार के सभी सदस्यों से सहयोग का आनंद लेंगे 2024 में। ठीक है,
और संतान दृष्टिकोण से भी ये साल बहुत बढ़िया है। अगर आप संतान की सोच रहे हैं तो आपको बच्चे होने की पूरी आशा यहाँ पर है। थोड़ा सा कंसीविंग के वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कम होती है, सीजरियन डिलीवरी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बृहस्पति यहाँ पे है, तो जो भी नव विवाहित जोड़े हैं जिनकी शादी होती है, जो अभी तक प्रेगनेंसी के तरस रहे हैं, वो जून से लेकर दिसंबर के बीच में गुड एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपके बच्चे अगर विवाह के योग्य हैं तो उनके विवाह की भी दस्तक यहाँ पे खटखटाहट होगी, क्योंकि नौवीं दृष्टि बृहस्पति देव की आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। ठीक है जी, इसको समझिए। उसके बाद चूंकि शनिदेव कुंडली के 8वें भाव में है, ठीक है जी, तो सेहत से संबंधित भी कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। मन अशांत रह सकता है, उसको शांत करना आपको समझना होगा। मौसम से संबंधित बीमारियां जो हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वो आपको तंग कर सकती है। सुस्ती हो सकती है और छोटी छोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में है, तो जो बीमारियां आप फेस करेंगे उन बीमारियों से आपको शीघ्र ही निजात मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए शाकाहारी भोजन और संतुलित आहार करने की इच्छा अपनी प्रवीण कीजिए और संतुलित भोजन ही आप कीजिए। ठीक है जी, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, अब लव लाइफ में क्या बात हो रही है। लव लाइफ में भी हमने बताया था कि आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, किसी शुभ मांगलिक कार्य के होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। पूरे वर्ष खासकर 2024 के मध्य में जाकर आपके रिश्तों में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। ठीक है, आपके दाम्पत्य संबंधों में कुछ तनाव या परेशानी देखने को मिल सकती है। किसी तीसरे की नेगेटिव बातों में आकर आप अपने रिश्तों को खटास कर सकते हैं। क्यों नेगेटिव बात? क्योंकि राहु जो है ये तीसरा थर्ड पर्सन बन के आपके प्रेम भाव को नजर डालेगा, इसलिए अपने साथी पर विश्वास रखना है। ठीक है, इस वर्ष आपके परिवार में संपत्ति को लेकर भी राहु जो है वो विवाद करवा सकता है, इसलिए धैर्य बनाकर रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और नए जोड़े जिनकी शादी होगी मैरिड लाइफ को पूरा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। हनीमून एक से कई बार डेस्टिनेशन पे जाकर मना सकते हैं। ठीक है, और विदेश यात्रा, क्योंकि राहु की पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपको विदेश यात्रा का भी सुख यहाँ पे देता हुआ आ रहा है। तो अगर आप फैमिली को प्लान करना चाहते हैं, गो फॉर दैट। आप अपने पार्टनर के साथ इस साल खुश रहेंगे अगर आप अपनी चीज़ों पे फोकस करेंगे और अपनी चीज़ों को सही तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली 2024 में जो फीमेल हैं उनको अपनी सेहत के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को पहले से बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन लागू करने की आवश्यकता होगी 2024 में कर्क राशि की कन्याओं को। तो इस बात का आपको जो है पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कैरियर भी मैंने बता दिया, लव लाइफ भी बता दिया, मैरिड लाइफ भी बता दिया, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें भी बता दी मैंने आपको, अष्टम भाव से भी संबंधित बता दी। ठीक है, अब हम पैसों की बात कर लें, वित्त की बात कर लें, तो 2024 में आपको वित्तीय तौर पर संतुलन साधने में समस्या दिख रहा है। आपको बार बार अपने पैसे का पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां एक और आपका फाइनेंस बार बार आपकी तरफ आएगा, तो वहीं दूसरी ओर आमदनी और खर्चे के बीच आप परेशानी महसूस करेंगे। तो खर्चे पे आपको, एक्सपेंडिचर पर आपको फोकस करना पड़ेगा 2024 में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, और जो समय समय पे आपको सही सलाह देगा और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत रखने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, तो अब आप उनके बीच कैसा संतुलन बना सकते हैं, यह आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करेगा 2024 में। जाते जाते किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई के लिए धैर्य रखें, अवश्य रिप्लाई मिलता है। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए, नमस्कार और अभिनंदन। आप वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपके लग्न चार्ट में 8 नंबर लिखा है और 2024 की होरोस्कोप की। देखिए, मैं मून होरोस्कोप की बात नहीं कर रहा, मैं लग्न के होरोस्कोप से बात कर रहा हूँ। लग्न से बहुत कम लोग बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। कैरियर, लव, मैरिज
ये जो मेन क्वेश्चन होते हैं 2024 के, आपको आंसर यही मिलेगा और ग्रहों के बारे को समझाते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो 2024 शनि आपके चौथे घर में, राहु आपके पंचम भाव में और बृहस्पति मई तक तो आपके रहेंगे छठे भाव में और मई के बाद रहेंगे आपके सातवें घर पर। ठीक है जी। अब आइए समझते हैं, शनि देव की सीधे सीधे दृष्टि जो पड़ रही है आपके दसम घर पे पड़ेगी। तो कैरियर के लिहाज से साल की शुरुआत नौकरी और बिजनेस के नज़रिए से बहुत ज़्यादा शुभ थोड़ा सा नहीं रहेगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ मेहनत करवाएंगे। आपके छिपे हुए शत्रु आपके कामों में रुकावटें पैदा करने के लिए आपके लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति देव जब आपकी कुंडली के छठे भाव में होंगे तो यहाँ से पांचवी नज़र आपके सीधे सीधे 10वें घर पर पड़ेगी। ठीक है। तो अप्रैल के बाद बृहस्पति राशि के सप्तम में जब गोचर करेंगे तो उस समय आपको बहुत अच्छा लाभ जो है आपके कैरियर से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। और जब आपके कैरियर अच्छा होगा तो आपका जो ये फाइनेंस है, जो आपका वित्तीय है, ये भी आपका अच्छा होता हुआ दिखेगा। तो 2024 में अप्रैल के बाद ही आपको अच्छी संभावना मिलती हुई नज़र आ रही है पैसों के और कैरियर के स्रोतों के। ठीक है। तो अगर कोई नया बिजनेस आप शुरू करेंगे इस वक्त अप्रैल के बाद, तो वो भी आपका तिरंगा फहराएगा, अवश्य उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है। तो कैरियर की इस बात को ध्यान कर रखिए। कैरियर के हिसाब से फिर से बात करना चाहूँगा कि आपको बराबर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। कैरियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप जिस नौकरी में लगे हैं उसी में टिके रहना पसंद कीजिए और इसी से आपको लाभ भी मिलेगा। बीच बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित करेंगी, जिसे आप अवसर देखकर बदल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप अप्रैल के बाद या अप्रैल महीने में ही स्विच करने की सोचें। ठीक है। जब बृहस्पति देव का सप्तम भाव में गोचर होगा, ये आपके फाइनेंस को अच्छा करेगा, आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स को अच्छा करेगा, नौकरी में पदोन्नति करवा सकता है, अच्छी सफलता आपको दिला सकता है। साथ ही साथ शनि महाराज की कृपा से नौकरी में आपके विरोधी चारों खाने चित हो जाएंगे जब बृहस्पति छठे घर से हटेंगे। ठीक है जी, इस चीज़ को नोट करके चलिए। आइए आगे बात करते हैं लव लाइफ की। जो लोग लव में पड़े हैं, रोमांस में पड़े हैं, ठीक है जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु महाराज रहने वाले हैं कुंडली के पंचम भाव में। तो भाई लव ये कहता है, प्रेम ये कहता है, जो लोग कॉलेज में गए हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए बल्ले बल्ले अवश्य मिल जाएंगे। और जो लोग प्यार में बहुत टाइम से, जिनके पास 6 से 7 साल का संबंध हो गया है, 3 से 7 साल का संबंध हो गया है, और ये लोग अगर कोई मनमुटाव कर लेते हैं तो टूटने में टाइम नहीं मिलेगा। बॉयफ्रेंड धोखा और गर्लफ्रेंड धोखा यहाँ पे दे सकती हैं। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए। आप प्यार में यहाँ पे अपने आप को निरंकुश सा महसूस कर भी सकते हैं और अपने प्रियतम के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपके लिए चुनौती होगा कि उन बड़ी बड़ी बातों को पूरा कर सके, नहीं तो आपके प्रियतम आपसे नाराज हो सकते हैं और आपका साथ जो है ये राहु छुड़वा सकता है इस वक्त। ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंधों में हल्की सी कोताही अगर आपने की तो आपके लिए समस्या सिद्ध हो सकती है। तो प्रेम में किसी भी तरीके का आपको लेजीनेस लेकर नहीं आना है। ठीक है। तो अगर मैं साफ साफ कहूँ तो ये साल अल्टीमेटली अच्छा रहेगा। इस साल आपको अपने लव पार्टनर के साथ रोमांस करने के खूब मौके मिलेंगे, डेट पे जाने के मौके मिलेंगे, आप दूर दूर की यात्राएं करेंगे और रिश्ता भी मजबूत होगा विश्वास के साथ। यदि आप अभी अनमैरिड हैं, ठीक है जी, और विवाह के योग करना चाहते हैं, अनमैरिड कपल हैं और विवाह में बनना चाहते हैं, गो फॉर दैट। ये राहु करवा देता है। राहु देखिए अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी देता है। तो आप अपने प्रिय से अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं, दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। आप अपने साथ उसके किसी सुखद यात्रा पे उनके साथ जाएंगे, पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, सिनेमा देखने जा सकते हैं, लंच डिनर देखने जा सकते हैं। ठीक है जी, ये जो चीज़ें हैं आपका ये राहु जो है बनाता हुआ नज़र आएगा, इसको नोट कीजिए। आइए अब मैं स्वास्थ्य की बात कर लूँ। स्वास्थ्य के हिसाब से बृहस्पति देव रहने वाले हैं आपके जनवरी से लेकर
अप्रैल के आसपास, मई के आसपास आपकी कुंडली के छठे भाव में। जब यहाँ रहेंगे तो कुंडली का 8वां भाव एक्टिवेशन में रहेगा। ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सेहत को लेकर लापरवाही महंगी पड़ सकती है। शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। ठीक है जी। योग, दौड़, सुबह की सैर अवश्य कीजिए। आलस्य को त्यागिए यहाँ पे। ठीक है। पेट से संबंधित कोई समस्या है, खांसी, जुकाम, बुखार, सूजन, ये हो सकती है, उसका इलाज आप अवश्य कराइए। इलाज आसानी से मिल जाता है हॉस्पिटल में जाकर। कोई भी प्रॉब्लम जो है घर पर बैठे बैठे ठीक नहीं हो सकती है। तो बृहस्पति छठे भाव में बैठकर छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो आपको दे सकते हैं। तो इस छोटी छोटी बीमारियों को बड़ा मत डालिएगा। ठीक है। तो सेहत के लिए सतर्क आपको रहने की आवश्यकता है। कोई लंबी बीमारी है तो उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि लग्न पर राहु का प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि राहु को कहते हैं कि 5वीं दृष्टि भी होती है और 9वीं दृष्टि भी होती है, और शनि महाराज भी यहाँ से 10वीं दृष्टि कहीं ना कहीं लग्न पे डाल रहे हैं। ठीक है। तो स्वास्थ्य बहुत धीरे गति से सुधरेगा। प्रत्येक कार्य को रचनात्मक तरीके से पूरा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति लग्न पर दृष्टि रखता है। क्योंकि लग्न पे दृष्टि रखेगा तो सेहत में ये बृहस्पति जो है वो आपका ट्रबल शूट करवाएगा। ठीक है। और उनमें सफलता लेकर आपका आएगा। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की अब सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, डाउनलोड ज्योतिष घर एंड्रॉयड ऐप, और हमारी वेबसाइट से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए मैरिज की बात कर लेते हैं। विवाह होगा कि नहीं होगा। देखिए, बृहस्पति महाराज सीधे सीधे निकल कर आएंगे आपकी कुंडली के 7वें घर में। तो जो लोग लंबे टाइम से लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, गो फॉर दैट, ये मैरिज के लिए है। जो लोग लव अफेयर में पड़े हैं, बृहस्पति महाराज यहाँ पे आकर उनकी मैरिज करवा सकता है। ठीक है जी। और जो नवविवाहित जोड़े हैं, जो एक लंबे टाइम से बच्चे की सोच रहे हैं, तो उनको यहाँ पे बच्चे का वरदान भी मिल सकता है। बच्चे की ब्लेसिंग्स भी जो है वो यहाँ पे उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। चलिए, अब आर्थिक स्थिति की मैं बात कर लूँ। आर्थिक स्थिति के लिहाज से राहु की दृष्टि सीधे सीधे आपके पूरे साल पड़ने वाली है 11वें घर पर। ठीक है। और बृहस्पति की दृष्टि जो है वो भी पड़ेगी, 5वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर। कब वो पड़ेगी? अप्रैल के बाद। तो हालांकि ये चांडाल दोष है, लेकिन एक तरीके से ये उपाच्य भाव में नज़र भी डाल रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपने मनचाही योजनाओं में दिल खोलकर खर्च करेंगे। आप अपने परिवार और खुद के ऐशो आराम पर भी धन खर्च करोगे। इस साल आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बस धन कमाने के लिए सही दिशा में मेहनत करनी होगी। आपका एक लक्ष्य केंद्रित करना होगा। तो आर्थिक रूप से ये साल जो है ये वरदान सिद्ध होने वाला है। ठीक है। राहु आपको छान छान के पैसे देगा अगर आप अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और पैसे को सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये राहु जो है बरकत ही बरकत आपको दे डालेगा। तो धन को सही दिशा में आप निवेश करें। स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिए अप्रैल तक, नहीं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है। अप्रैल के बाद आप अगर कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैरिज में हो सकती है। और मैरिज वाले घर में बृहस्पति है तो भाई आपके मैरिज को अंतिम जो अभी तक नहीं बात बन पाई है वो एक्सट्रीम लेवल तक वो लेकर जाएगा, अगले लेवल तक आपका लेकर जाएगा। अब अगर बृहस्पति आपको स्वास्थ्य से संबंधित तंग करें, राहु आपको 2024 में तंग करें, तो भाई इनका क्या उपाय करना है? क्योंकि शनि और राहु की जब दृष्टि बनेगी तो लग्न में आपका श्रापित दोष का निर्माण होगा। ठीक है जी। तो भाई एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाएं। ठीक है। और दुर्गा सप्तमी का पाठ अवश्य करें, जो कि राहु को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और शनिवार के दिन आप चाहें तो कुत्तों को भोजन दे सकते हैं, उनको लकड़ी दान दे सकते हैं, ताकि जिससे उनका आज जो कुत्तों का आश्रम होता है उनके लिए खाना वगैरह बन सके। तो ये था आपका 2024 का स्कॉर्पियो के लिए। इंग्लिश में भी हमने वीडियो बना दी है, आप इंग्लिश प्लेलिस्ट सेपरेट दे सकते हैं सभी राशियों के लिए। यहाँ राशि वाले अगर यहाँ पे 12 नंबर लग्न में लिखा है तो 2024 की व्याख्या आपके लिए कर रहा हूँ। तो लव, मैरिज, कैरियर होगा नहीं होगा 2024 में आपके लिए है। तो इस वर्ष देखिए जो शनि महाराज हैं आपकी कुंडली के 12वें घर पर रहेंगे।
राहु महाराज सीधे सीधे लग्न से नजर डालेंगे कुंडली के 7वें घर पर, और बृहस्पति महाराज आपके मई तक तो रहेंगे दूसरे घर में, और मई के बाद जो दिसंबर तक का टाइम होगा वो आपके तीसरे घर पर आएंगे। ठीक है जी, इस चीज़ को नोट कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपके नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि शनि महाराज कुंडली के 12वें घर पर रहने वाले हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि जो है बृहस्पति को देखेंगे, जो हाउस ऑफ अर्निंग, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का भी घर होता है। 7वीं नज़र जो होगी यहाँ पे शनि महाराज की कुंडली के 6th हाउस पे होगी। ठीक है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं नज़र जो है भाग्य भाव में होगी। और क्योंकि ये 10वां घर है, 10वां से ये 7वां घर हो गया, 8वां घर हो गया, ये 9वां घर हो गया। मतलब कि शनि महाराज की जो 7वीं नज़र होगी आपके कैरियर के भाग्य पर डिपेंड करेगी, इसलिए मैं आपके कैरियर की बात कर रहा हूँ। आगे बात आपको लॉजिक समझ में। तो इस साल आपकी राशि में शनि 12वें भाव में, जैसे मैं बता दिया, इसलिए आपको अपने परिजनों कार्यों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, भाग्य जो है सीधे सीधे दस्तक आपको नहीं देगा, भाग्य भाव पर नजर पड़ रही है, तो कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, आपके जो कैरियर प्रोफाइल में मित्र हैं, दोस्त हैं, शत्रु हैं, वो आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, इसलिए आपकी मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक कमजोरी आ सकती है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, हालांकि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पीएसयू में, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हाउस ऑफ कंपटीशन पे शनि की महाराज है की नज़र है, जो कि भाग्य है। अगर वो कंपटीशन लंबे टाइम से कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके लिए बरकत मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अप्रैल के बाद समय अवधि और व्यवसाय के लिए पॉजिटिविटी की रुख आपका नेचर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में लेकर चलना है, क्योंकि बृहस्पति की 7म भाव पे नजर पड़ने वाली है। जो 5th एक्सपेक्ट्स जो बृहस्पति का है वो आपके 7म भाव पे पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यवसाय का भी घर होता है, पार्टनरशिप का हो रहा है, तो आपका जो पार्टनर होगा आपका सहयोग करेगा किसी भी कागज में, क्योंकि राहु की भी नज़र पड़ रही है, बिना देखे आपको साइन नहीं करना है, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कहिए राधे राधे। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब हम मैरिज की बात कर लेते हैं। तो इस साल आपकी फैमिली में एक नए सदस्य की जुड़ने की आशा दिखती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मैरिज वाला घर यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और राहु जब नज़र पड़ती है, बृहस्पति की नज़र पड़ती है, तो ये सडन मैरिज करवा देते हैं। इवन जो लोग लव में पड़े हैं उन लव लोगों की भी ये मैरिज करवा देता है, जिसे हम लव कम अरेंज मैरिज कर देते हैं, और ये मैरिज कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज का रूप ले लेती है पहली चरण में। ठीक है, तो कोर्ट मैरिज जो है इस वक्त दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं मीन राशि के वाले, तो देखिए ये साल बहुत बेहतरीन है। हालांकि बृहस्पति देव का गोचर जो है अप्रैल के बाद होने वाला है दूसरे घर में, लेकिन चूंकि राहु अकेले ही अपने दम पे 7वें घर पे अगर नज़र डाल दे तब भी विवाह हो जाता है अनएक्सपेक्टेड टाइम में। ठीक है, तो देखिए बृहस्पति देव दूसरे घर में एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, तो अगर आप फैमिली को बढ़ाने का सोच रहे हैं, बच्चे की फैमिली कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ फैमिली भी आपकी हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समर्पण की भावना के कारण आपके घर में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण यह बृहस्पति बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कुंडली के 8म भाव पे पड़ रही है। ठीक है, 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य, आपके 10th हाउस में भी पड़े, तो बृहस्पति आपके दूसरे घर से अपने ही घर को देख रहा है। तो जो लोग कैरियर में हैं, हेल्थ में हैं, थोड़ा सा आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, जिससे आपकी सेहत डामाडोल हो सकती है, इसलिए सेहत पे भी आपको फोकस करने की मैं सलाह जो है 2024 में देना चाहूँगा। ठीक है, सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो थोड़ा आप इस वर्ष जो है सुस्त एटीट्यूड रख सकते हैं, क्योंकि राहु भी लग्न मीन राशि में होगा। ठीक है, आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आप ऐसा करेंगे तो स्वास्थ्य थोड़ा सा अगर आप अपने आप को आराम नहीं देंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं यही कहूँगा, शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में है जी, प्रॉपरली नींद लीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए, छोटी नींद मत मारिए।
ठीक है। मई और जून का समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जनवरी, मार्च और सितंबर में आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपकी अपनी सेहत में कोई कमी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर बीमारी का इलाज करवाएं, क्योंकि कुंडली का 8वां भाव एक्टिवेशन में है। ठीक है जी। अब आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया हुआ देख सकते हैं। ठीक है। हमारी ज्योतिष घर एंड्रॉयड ऐप वो हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं फ्री में, क्योंकि कई हमें आपको फ्री में भी चाहिए होती है तो फ्री का भी ऑप्शन है। आप हमें एक कोड शेयर कीजिए जो हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ठीक है, और फेसबुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकते हैं। हम एक कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। ठीक है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर आप कहीं घूमने के शौकीन हैं तो आपको किसी हिल स्टेशन पे अवश्य जाना चाहिए और अच्छी नींद का वहाँ पे लुत्फ लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके चार्ट में मुझे नज़र आती हुई नज़र दिख रही हैं। ठीक है जी। अब मैं बात कर लूँ आपकी फाइनेंशियल स्टेटस की। तो साल 2024 में बात करें फाइनेंस वाली चीज़ की, तो फाइनेंशियल चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि महाराज की नज़र यहाँ पे है, एक तीसरी नज़र बृहस्पति को। तो भाई मान के चलिए शनि महाराज पूरे वर्ष इस घर को देखेंगे। ठीक है। तो भाई जोखिम भरा कदम उठाने से पहले उस पर निर्णय और विचार कर लें। आपको धन हानि यहाँ पे शनि महाराज करवा सकते हैं। आपकी आमदनी तो अच्छी रहेगी, लेकिन आमदनी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि खर्चे वाले भाव में शनि महाराज हैं। ऐसे में आपको अपनी आय और खर्चों में तालमेल, क्योंकि ये आय वाला घर है और खर्चे, इन दोनों में आपको सिंक्रोनाइजेशन करके चलना पड़ेगा प्रॉपर्ली। ऐसे ही नहीं, अगर आप टीवी सोच रहे हैं लेने का छोटा तो छोटा लीजिए, उसके चक्कर में बड़ा लेकर अपना खर्चा मत बढ़ा लीजिए, अपने बैलेंस को मत डिस्ट्रॉय कीजिए। ठीक है। तो इस समय शेयर मार्केट, सट्टा बाजार से मैं यही कहूँगा, आपको म्यूचुअल फंड से, ठीक है, शेयर मार्केट से आपको दूरी बनाकर रखनी है। जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है लेट इट गो। क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा पैसा लगाने की मत सोचिए, नहीं तो आपको नुकसान ही यहाँ पे देता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा पैसों के मामले में किसी पर भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि आपके लग्न में ही राहु चलेगा। तो आप अगर किसी पर विश्वास रखेंगे तो भाई वो आपकी चीज़ें जो हैं खराब कर सकता है, क्योंकि राहु की नज़र आपके पार्टनरशिप पे पड़ रही है। तो आपकी पत्नी या पति से भी आपको फाइनेंशियल गेन जो है वो 2024 में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने भाई आपको बता दिया आपके मैरिज के बारे में, कैरियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में। ठीक है। एक बार मैं आपकी लव लाइफ के बारे में फिर से विचार करूँगा, क्योंकि राहु की एक नज़र जो होती है वो 5वीं और 9वीं भी कंसीडर की जाती है। कई एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, कई नहीं मानते, लेकिन फल दीपिका में इसके बारे में चरितार्थ है। तो मैं 5वीं और 9वीं दृष्टि को मैंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया है, ये अपना इफेक्ट दिखाती हैं, क्योंकि यह नज़र जो होती हैं वक्री होती हैं, वक्री चाल के थ्रू होती हैं राहु की। तो प्रेम प्रसंग के लिए थोड़ा सा 10 में से आप मुझे कहेंगे रेटिंग, तो 10 में से मैं आपको 6.5 की रेटिंग दूंगा लव लाइफ में। ठीक है। तो इस साल आप अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे कि भैया मैं हाँ करूं या ना करूं। अपने जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, अपने रिश्ते को लेकर आपके मन में किसी तरीके का संदेह रह सकता है। ठीक है। लव पार्टनर से राहु जो है बहस करवा सकता है। तभी मैंने कहा था कि प्रेम में उतार चढ़ाव आपको 2024 में देखने को मिल सकता है। इस समय किसी गलत फहमी के कारण आपके रिश्ते में एक दरार आ सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। प्यार में अहंकार मत कीजिएगा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, ऐसा एटीट्यूड आपको बनाकर नहीं रखना है। ठीक है जी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए, ड्राइविंग करते वक्त मिस कैरेज, और डॉक्टर से प्रॉपर्ली कंसल्ट किया कीजिए, क्योंकि राहु यहाँ पे है, प्रॉब्लम दे सकता है बच्चे को। ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अगेन मैं यही कहूँगा, क्योंकि भाग्य भाव में और यहाँ पे राहु का सीधे सीधे प्रभाव है, शनि महाराज का आपकी कुंडली के 12वें घर में प्रभाव है, तो मैं यही कहूँगा आपको दुर्गा की उपासना कीजिए। ठीक है। दोनों नवरात्रि जो आएगी आपकी, ठीक है, दोनों नवरात्रि में एक व्रत, 2 व्रत का जोड़ों में 2 व्रत अवश्य कीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर दुर्गा माता खुश होंगी तो राहु देव काबू में रहेंगे, और दुर्गा माता की विशेष कृपा शनि महाराज के ऊपर है, काली माता की विशेष आशीर्वाद शनि महाराज के ऊपर होती है, तो ये आपके लिए वरदान साबित हो।
यहाँ पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।